चलिए आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स कहानी के बारे में जानते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एट द सेम टाइम बहुत दिलचस्प भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडा 24/7 पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आज बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में एक हुई हाल ही में जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो या फिर कुछ ना कुछ डायरेक्ट जो है शब्दों के जो है वार हुए हैं, उनको समझेंगे। इस पर इस पूरी वजह से इन चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर भी क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ भी साथ के साथ जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया ने दी यूएस को धमकी, विच इज़ अ बिग थिंग। आप सुपर पावर को धमका रहे हो तो ये बड़ी चीज़ है। कैसे क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। अगर आपको याद हो, सऊदी अरेबिया जो बाइडन है, ठीक है, जो बाइडन जो है वो सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने विजिट करा था। और आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है ओपेक कंट्रीज का एक मेंबर है। ओपेक कंट्रीज यानी जो वो वाले देश जो कि तेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सऊदी, ईरान, कुवैत, अल्जीरिया, लिबिया, ये सारे जो है कंट्रीज, कतर वगैरह, ये सारे जो हैं ओपेक कंट्रीज में आते हैं। यही जो लोग हैं, यही सारे देश हैं जो तेल पूरे ग्लोबल लेवल पे तेल का जो प्राइस है, तेल का कितना सप्लाई होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर जितनी सप्लाई कम होगी उतने ही रेट्स बढ़ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा इकोनॉमिक्स है ये तो, है ना। अब किसी भी देश की सरकार, स्पेशली अगर वहां पर इलेक्शंस आने वाले हों, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस टाइम पे स्पेशली किसी भी देश के जो है ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ। बाइडन ने बोला था कि इस टाइम पर तुमने है ना कुछ सप्लाई कट मत करना, क्योंकि अगर तुमने सप्लाई कट करी तो रेट्स जो है पूरे ग्लोबली और जो है इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे और ये पूरा ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, राइट। और सिर्फ बोला नहीं, ऐसे चेतावनी दी थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसके जो है तुम्हें अंजाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा करके कुछ कहा। और इसी स्टेटमेंट को वापस रिटेलिएट करते हुए सऊदी अरेबिया ने जो है यूएस को एक धमकी दी है। ऐसा बोला है कि हम इसको नहीं लेते और जो है हम इसको नहीं मानने वाले हैं, जो हमें करना होगा वो करना होगा। सो बेसिकली एक तरीके की जो है यहाँ पर धमकी दी है, राइट। सो ये तो हो गया हमारा एक जियोपॉलिटिकल रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम में ओपेक कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, ओपेक में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, यानी ओपेक प्लस भी हाल ही में बना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। जान लेते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं। इंटर गवर्नमेंटल यानी जब बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो है फैसले लिए जाते हैं, वो इंटर गवर्नमेंटल होती है। ये जी बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत 1960 में बनाई गई थी। शुरू में इसके जो मेंबर्स थे वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थे। ठीक है, तो यानी यहां पर एक इधर आपका जो है वेस्टर्न कंट्री भी आ रही है। ठीक है, सारी ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया इसका शुरू से मेंबर है, बाकी इसमें बाद में और भी मेंबर्स ऐड हुए हैं। इसका टारगेट ये था कि पूरी दुनिया में जो है ऑयल का सप्लाई और ऑयल का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमने स्टेबल रखना है, किसी भी तरीके के फ्लक्चुएशंस अवॉइड करने हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, जो कि ऑस्ट्रिया यूरोप में है, राइट। चलिए, ओपेक मेंबरशिप जो है किसी भी कंट्री को दी जा सकती है जो कि तेल को एक्सपोर्ट करता है, राइट, एंड विच शेयर्स द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये यही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि यही मेंबर्स हो सकते हैं, आप कोई भी जो है ओपेक का मेंबर बन सकता है जो तेल का एक्सपोर्टर हो और कुछ सिमिलर आइडियाज भी शेयर करता हो, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, ये है वेनेजुएला, इक्वाडोर, राइट। यहाँ पर गबन, अंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कुछ मेंबर्स हैं जो ओपेक के मेंबर्स हैं। अभी हाल ही में आपने ओपेक प्लस का भी नाम सुना होगा। ये एक्चुअली नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, जिनको हमने ऐड किया है ओपेक में, और अब इस पूरे ग्रुप का नाम ओपेक प्लस रख दिया है। ओपेक प्लस में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया। ठीक है, बाकी कुछ कंट्रीज हैं, नाम देख लेते हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, महीको, ओमान, सऊद सुदान और सुदान। ठीक है, चलिए। और रशिया आप नहीं भूल सकते हो, रशिया सबसे बड़ा यहाँ पर प्लेयर है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू में, ये आपकी ओपेक
प्लस वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, स्काई ब्लू वाली, और जो डार्क ब्लू है ये आपकी जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हुई आ रही थी ओपेक वाली कंट्रीज है। आपसे इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, कौन ऐड हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, ओपेक कब बना था, हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन कौन से मेंबर्स हैं। अच्छा ये भी आ सकता है क्या इंडिया मेंबर है क्या, है ना, नहीं, हम थोड़े ना तेल एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो लेकर आते हैं, उससे अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। ये मेरा टेलीग्राम है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, यहीं पर मैं जो भी लेक्चर्स लेती हूँ सबकी PDF यहीं पर शेयर करती हूँ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा एक सेकेंड, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। ओके, सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया की मुझे आप करेंसी और कैपिटल बताएंगे, ठीक है, चलिए बाय।